جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। राम आपकी इजाज़त से आज हम आपके सामने पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है बिलखुसूस उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करने, और फिर इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त एक शोरिश बरपा है, जो एक इज़्तिराब की कैफियत है, उसका कुछ हम जिक्र करेंगे, इहाता करेंगे। जो कुछ हमारी नज़रों के सामने आ रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, जो एक ये सरकारी मीडिया है या प्राइवेट सेक्टर का मीडिया है जो सरकार के ताबे है, वहाँ सच को छुपाया जा रहा है। जो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए और जो हमारे अहबाब वहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं उनके भेजे गए पैगामात के ज़रिए हम तक पहुँची है, वो इंतहाई कर्बनाक है। वहाँ एक कत्ले आम हुआ है, कल रावलाकोट के इलाके में, आज मीरपुर में, और उससे पहले कश्मीर के दीगर इलाकों में होता रहा है। वहाँ प्यारों की लाशें हैं जिनकी जुस्तजू है, जो वापस नहीं की जा रही। वहाँ खून बह रहा है सड़कों पर। तो हम तकाजा करते हैं, मांग करते हैं कि इस बर्बरियत को फिलफौर रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है हमारी, उसकी जानिब से हम इस रियासत से ये तकाजा करते हैं कि होश के नाखून लो। जो आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का पिछले 79 साल से एक रिश्ता, एक जज्बाती रिश्ता है, उस रिश्ते को खुदारा बचाओ। इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जो जज्बात हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो हम तक पहुँच रहे हैं, वो इंतहाई खतरनाक समत में चल रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान की जगानगत को, पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इल्हाक को, इन तमाम नजरियात को, इन तमाम जो हमारे मकासद हैं, इनको बचाना है। आज एक बदमस्त रियासत है, एक फस्ताई रियासत है। ये कहते हैं पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन गया है। ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये बदमस्त स्टेट है, ये फाशिस्ट स्टेट है। फस्ताइयत जरा। हार्ड स्टेट वो होती है जो इंसाफ से काम ले, जो इंसाफ को हाथ से ना छोड़े, जो कायदे और करीने पर खड़ी हो। यहाँ एक बिल्कुल ऐसी रियासत है जिसके सामने ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना इंसानी जान की कोई हुर्मत है। तो जो हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और यही सूरत हाल हमें पूरे मुल्क में नजर आ रही है। पिछले 3-3.5 साल से जो जबर का निजाम है, 4 साल से, कि किसी सूरत पाकिस्तान को फलाह की जानिब नहीं ले जाएगा। आपने इंसानों के वोट लूटे, इंसानों की तहकीर की। जब आप किसी के वोट को लूटते हैं तो आप उसको इंसान नहीं समझते। ये पाकिस्तान में हुआ 8 फरवरी 2024 को, ये बलोचिस्तान में 80 साल से हो रहा है, और अब यही कुछ हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी यही कुछ हुआ। रियासत और शहरी का रिश्ता वोट के जरिए होता है, जबर के जरिए नहीं, जुल्म के जरिए नहीं। तो आपने पूरे मुल्क में पहले वोट को पामाल किया, अब आप सीधी गोलियां मारकर इंसानी जानों से खेल रहे हैं, इंसानी जानों को ले रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो होश के नाखून लो, ऐसे नहीं ये निजाम चलेगा। वतन अजीज के रखवाले हम हैं, वो है वतन अजीज का दर्दमंद खैर खा, जो तुम्हारा हाथ रोकने के लिए आज आवाज बुलंद कर रहा है, जो खड़ा है तुम्हारे रास्ते में। तुम्हारे जो अजाइम हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान पीछे की जानिब धकेला जा रहा है। ना आज हमारी मईशत ठीक है, ना हमारी सियासत ठीक है, ना हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, वो किसी हवाले से भी काबिल कबूल है। जिस हवाले से भी हम इस सूरत हाल को देखें, पाकिस्तान पीछे की जानिब लुढ़क रहा है। तो हमें तमाम पाकिस्तानियों को, हर उस शख्स को जो पाकिस्तान का दर्द रखता है, अब हमें अपनी आवाज बुलंद करना होगी। इमरान खान को नाहक 3 साल से जेल में डाला है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम की आवाज है। वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो सकता था, तुम्हें इस बदबस्ती से रोक सकता था। इसीलिए वो जेल में है कि वो पाकिस्तानी कौम का दर्द समझता है, पाकिस्तानी कौम का मुकदमा लड़ सकता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि एक बदमस्त रियासत है जिस पर जुनून तारी है अगयार को खुश करने का, कि हमें थपकी मिलती रहे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, वो एक मुल्क हो या दूसरा मुल्क हो, अमेरिका हो या कोई और। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आपने बर्बरियत बर्पा की है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपका इक़्तिदार भी कायम नहीं रहेगा, आपका वजूद भी कायम नहीं रहेगा। तो हम आपसे तकाजा करते हैं
पुरअमन तरीके से, एक नज्म के साथ, लेकिन पूरे अज़म के साथ कि इस बर्बरियत को बंद करो। आप पाकिस्तान इस बर्बरियत को सह नहीं सकता, आप इस बर्बरियत को सह नहीं सकेंगे, या आपके अपने गले पड़ेगी। तो हम पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को यह पैगाम देना चाहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान PTI, हम पाकिस्तानी कौम का मुकदमा लड़ते रहेंगे, हम शराफत का मुकदमा लड़ते रहेंगे, हम आइन और कानून की खातिर खड़े रहेंगे। इस मुल्क को हमने इंशाअल्लाह एक फलाही रियासत बनाना है, जहाँ दीन का बोलबाला हो, जहाँ शराफत हो, जहाँ चादर चार दीवारी की हुर्मत जो है वो कायम हो। इस वक्त ये कुछ भी नहीं रहा, इंसानी जान की हुर्मत नहीं है, इंसान की इज्जत नहीं है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम साबित कदम रहे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम इस तूफान का मुकाबला करेंगे, इस बर्बरियत का मुकाबला करेंगे। फतह हमारा मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया।